हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, इसके पहले जो था उसमें हिमालय का समांतर क्रम में विभाजन। अब देखेंगे हम हिमालय का ऊर्ध्व क्रम या नदियों के आधार पर विभाजन। तो समांतर क्रम में पहले रिवीजन कर लेते हैं कैसे था। तो पहले ट्रांस हिमालय, फिर वृहद या महान या आंतरिक हिमालय जो कि सबसे ऊंचा है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। जो शिवालिक है ये सबसे, इसकी ऊंचाई सबसे कम है। अब हम देखेंगे ऊर्ध्व या नदियों के आधार पर विभाजन। तो पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम या पूर्वांचल हिमालय। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है। असम हिमालय या पूर्वांचल हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ऐसे इसका हम बना सकते हैं फिगर। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, कुमाऊं सतलज और काली, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, असम या पूर्वांचल हिमालय तीस्ता या ब्रह्मपुत्र। यहीं भी हम देखते हैं पंजाब हिमालय सबसे चौड़ा है, उसके बाद कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय सबसे सकरा है। यदि लंबाई के क्रम में देखें तो नेपाल हिमालय सबसे लंबा है, फिर उसके बाद पूर्वांचल हिमालय है, फिर पंजाब हिमालय है, फिर कुमाऊं। मतलब सबसे लंबा कौन सा है, नेपाल हिमालय। सबसे चौड़ा कौन सा है, पंजाब हिमालय। सबसे ऊंचा कौन सा है, तो नेपाल हिमालय। और सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पे है, तो कुमाऊं हिमालय में। और सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो वो पूर्वांचल हिमालय में। बस मेन याद रखेंगे कि सबसे चौड़ा कौन सा है, पंजाब हिमालय। सबसे लंबा कौन सा है, नेपाल हिमालय। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है, नेपाल हिमालय में। सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, तो कुमाऊं हिमालय में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पूर्वांचल हिमालय। पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की मुख्य जो है भाग, उसको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत इसमें बांटा गया है। जो लद्दाख है ये स्वेक और सिंधु नदी के बीच में है। जो लद्दाख की राजधानी लेह है ये सिंधु नदी के दाएं तट पे है। तो सिंधु नदी के दाएं तट पे लेह है। जास्कर है ये भाग है मुख्य हिमालय का। संरचना और निर्माण की दृष्टि से मुख्य हिमालय का भाग है, लेकिन ये स्थित कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय के भाग में। फिर देखते हैं काराकोरम पे कई सारे ग्लेशियर हैं जिनका पूरब से पश्चिम की तरफ क्रम है। सियाचिन, बियाफो, बालतोरो, हिस्पर और बतूरा। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है क्रम इनका। तो पूरब से पश्चिम की तरफ क्रम सियाचिन, बियाफो, बालतोरो, हिस्पर और बतूरा। काराकोरम और लद्दाख। जास्कर के नीचे दो और पर्वत श्रेणियां हैं, पीर पंजाल और धौलाधर। पूछा जाता है इनका भी क्रम के उत्तर से दक्षिण की क्रम बताइए। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर ये लघु हिमालय के भाग हैं। इनकी ट्रिक है कलेजा फाड़। तो याद कर सकते हैं, का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, फाड़ मतलब पा से कर लें तो पीर पंजाल, फिर धौलाधर। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोसी, जो कि विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोसी, और ये विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। काराकोरम पे ही K2 या गाडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम पर स्थित है। हमने देखा लद्दाख और काराकोरम। अब कैलाश पे राकस ताल और मानसरोवर दो झीलें हैं, और यहीं से कैलाश श्रेणी से ही सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन मतलब एक ही स्थान है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का एक ही स्थान से उद्गम होता है। जास्कर को तो देख ही लिया कि महान हिमालय और संरचना और निर्माण की दृष्टि से ये महान हिमालय का भाग है, लेकिन किसके क्षेत्र में है, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में। लद्दाख लेह सिंधु के दाएं तट पे है, और ये स्वेक और सिंधु के बीच में है। काराकोरम पे K2
जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये स्थित है, और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है जो कि विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। अब हम देखेंगे मुख्य हिमालय या महान हिमालय। तो इसे मुख्य क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इस पर सबसे लंबी चौड़ी ऊंची सभी मतलब चोटियां हैं, तो इस वजह से इसे मुख्य कहते हैं। मुख्य हिमालय जो है ये नंगा पर्वत से इधर नामचा पर्वत तक स्थित है। नामचा पर्वत तिब्बत चीन में है। नंगा पर्वत ये लद्दाख में स्थित है। तो नंगा पर्वत को कातिल पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा गया है कौन सा कातिल पर्वत है, तो नंगा पर्वत। फिर ये हो गया मुख्य हिमालय। इसे मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री और महान हिमालय भी कहते हैं। तो एक बार देखते हैं मुख्य हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि इस श्रेणी में जो हिमालय की चारों श्रेणियां हैं उनमें इसमें ये सबसे लंबी चोटियां भी पाई जाती हैं, ऊंची भी पाई जाती हैं और चौड़ी है। इस वजह से इसे मुख्य हिमालय कहते हैं। और सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, इस वजह से महान हिमालय कहते हैं। और ये वर्ष भर बर्फ़ से ढका रहता है, इस वजह से इसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। और यह भारत के संदर्भ में ये सबसे आंतरिक भाग में स्थित है, इस वजह से इसे आंतरिक हिमालय कहते हैं। मुख्य हिमालय पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनका क्रम पूछा जाता है, उत्तर से पश्चिम या पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो देखते हैं इधर पश्चिम में नंगा पर्वत है, फिर उसके बाद सतोपत, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो ये सारे उत्तराखंड में है, सतोपत, कामेत, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी। इनकी ट्रिक है सबक तक। तो एस से सतोपत, बी से बद्रीनाथ, के से कामेत, टी से त्रिशूल और इसकी ट्रिक हुई सबक तन। तो याद करने का ट्रिक से याद रखेंगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो सबक तन, सतोपत, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आगे आएंगे नेपाल हिमालय मिलेगा, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर। जो धौलागिरी है ये नंगा पर्वत का ही नेपाल में पूर्वी विस्तार है। इनकी भी ट्रिक याद कर लें। तो फिर इसके बाद है एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा, जो कंचनजंगा ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची, जब कहे ऊंचा तब कंचनजंगा। फिर उसके बाद है नामचा पर्वत जो कि हिमालय का सबसे पूर्वी विस्तार है और तिब्बत चीन में स्थित है। तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले है नंगा पर्वत, फिर इसकी ट्रिक हो गई सबक तन, फिर हो गए नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर और एवरेस्ट। तो इसका हो गया दागे, दा से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा, जी से गौरी शंकर, ए से एवरेस्ट। फिर ये हो गए कंचनजंगा, फिर नामचा पर्वत। ठीक, तो इसकी सबकी पूरी ट्रिक देखेंगे। नंगा पर्वत और इधर नामचा पर्वत को छोड़ दें तो सबक तन दागे कंचन, सबक तन दागे कंचन। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूछा जाता है। अब हम देखेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय को 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, जो पीर पंजाल, धौलागिरी, नाग टिब्बा और महाभारत। तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधार ये हिमाचल प्रदेश में है, नाग टिब्बा उत्तराखंड में है और ये महाभारत नेपाल में है। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नाग टिब्बा सबसे छोटी है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। जम्मू कश्मीर में जो लघु हिमालय की पर घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग। और जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं घास के मैदान उन्हें बुग्याल या प्यार कहते हैं। जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं
तो उन्हें द्वार कहते हैं। याद रखेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे मैदान, जहाँ पे मैदान रहता है गांव घर पे देखो तो मैदान को बोलेंगे द्वार, तो मैदान पे द्वार हो गया। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार हो गया। जो लघु हिमालय में घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें उत्तराखंड में दून कहते हैं। जैसे देहरादून, पाटली दून, कोथरी दून। अब देखते हैं शिवालिक श्रेणी। ये हिमालय की नवीनतम श्रेणी है और इसे वाय हिमालय भी कहते हैं। इसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम। जैसे जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियाँ, किराना पहाड़ी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कहते हैं। उत्तराखंड में शिवालिक, यूपी में डुंडवा पहाड़ी, नेपाल में चुरिया मुरिया, बिहार में रामनगर या चंपारण की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल या द्वार कहते हैं। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। हमें इन्हें याद रखना है क्योंकि पूछे जाते हैं कहाँ पे किसका क्या नाम है। अब हिमालय हो गया है, आगे वाली क्लास में हम देखेंगे दर्रे हिमालय पे स्थित और घाटियाँ जो हैं वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करें।